तलाक एक गलत फैसला। भाग 2। अभी तक आपने जाना, सुधा अन्वी को स्कूल से लेट लेकर आई थी, जिसकी वजह से सिया ने सुधा को डांटा था और राजीव ने भी कह दिया था कि अब वह अन्वी को लेकर आएगा। अन्वी अपने भाई आर्यन को बता रही थी कि आज शालिनी मिस घर आई थी और पापा के साथ चाय पी रही थी। यह सब सुनकर सिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है और राजीव को कॉल करने वाली थी, लेकिन अचानक से रुक गई, क्योंकि अतीत कुछ ऐसा हुआ था जो उसे याद आ गया था। अब आगे। सिया और राजीव की 12 साल पहले अरेंज मैरिज हुई थी। राजीव पेशे से एक डॉक्टर है और सिया एक स्कूल टीचर थी। दोनों की अच्छी लाइफ चल रही थी। इसके बाद उनकी जिंदगी में 2 बच्चे आते हैं। पहले आर्यन का जन्म हुआ और आर्यन के बाद अन्वी का। अब सिया की जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ गई थी। राजीव काम की व्यस्तता की वजह से सिया और बच्चों को टाइम नहीं दे पाता था। सिया ने बच्चों की वजह से अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी ताकि बच्चों को अच्छे से संभाल सके, लेकिन कहीं ना कहीं वह राजीव की कमी को बहुत महसूस किया करती थी, क्योंकि राजीव उसे टाइम नहीं दे पाता था। राजीव पहले अपने काम को महत्व देता था और उसके बाद ही फैमिली को। बस यही बात सिया को अंदर ही अंदर खलने लगी थी। सिया अब काफ़ी परेशान रहने लगी थी, क्योंकि बच्चे भी अब राजीव के साथ समय बिताने के लिए तरसते थे और राजीव अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहने लगा था कि सिया और बच्चों से किए वादे को भी वो अक्सर भूल जाया करता था। उन नन्हे नन्हे बच्चों का बाल मन राजीव की ऐसी हरकतों से बहुत आहत होता था। वह अपनी माँ से लिपटकर रोने लगते। सिया जैसे तैसे करके उन्हें चुप करा लेती थी। सिया एक समझदार लड़की थी। वह राजीव को समझाती और अपने फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रही थी, एक माँ होने का भी और एक पत्नी होने का भी। एक बार हुआ यूं कि काफी दिन से बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी कहीं घूमने चलते हैं, और सिया ने राजीव से बात की। सिया बोली, राजीव, काफी दिन से बच्चों का बाहर घूमने जाने का मन है और वो तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। अगर तुम बच्चों को कुछ समय दे पाओ तो वह भी खुश हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम घूमने चल सकते हैं? और राजीव ने कहा, हाँ सिया, तुम सही कह रही हो। हम दोनों को भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताए काफी दिन हो गए हैं। चलो अब की बार हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। राजीव, कहीं हर बार की तरह इस बार भी? नहीं सिया, इस बार कुछ भी नहीं होगा, हम ज़रूर चलेंगे। और सिया राजीव के गले लग जाती है और वह कहती है, राजीव, मैं हमारे पिछले दिनों को बहुत याद करती हूँ। मैं भी सिया। तो बताओ कहाँ घूमने जाना है? कि तभी आर्यन और अन्वी वहाँ आ जाते हैं। आर्यन अपनी माँ की गोद में तो अन्वी राजीव की गोद में बैठ जाती है। अन्वी कहती है, पापा, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? मेरी प्रिंसेस को कहाँ जाना है? जहाँ भैया जाएंगे मैं तो वहीं जाऊंगी। अच्छा, और अन्वी के भैया को कहाँ जाना है? पापा, मुझे तो किसी बर्फ वाली जगह जाना है। मैं वहाँ बर्फ के गोले बनाकर आपको और मम्मी को मारूंगा। कि तभी अन्वी खुशी से चहकते हुए कहती है, ये पापा, फिर तो मुझे भी वहीं जाना है। पापा, हम ट्रेन में चलें? क्यों, मेरे बच्चों को फ्लाइट से नहीं जाना? मुझे तो ट्रेन से जाना है। ओके, तो मैं ट्रेन की टिकट बुक करा देता हूँ। फिर उनका प्लान बना कश्मीर घूमने का। सारी तैयारियां हो चुकी थी और जिस दिन निकलना था उसी दिन की बात है।
राजीव के पास कॉल आती है कि अस्पताल में एक इमरजेंसी केस आया है। राजीव ने कॉल पर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी कि आज वह नहीं आ सकता, वह छुट्टी पर है। आप डॉक्टर खन्ना को बुला लें। लेकिन उधर से जवाब आया कि डॉक्टर खन्ना आउट ऑफ सिटी हैं और अगर आपको आने में देर हुई तो पेशेंट को बचा पाना नामुमकिन है। और राजीव ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ वो उसी इमरजेंसी केस में फंस जाता है। यहाँ सिया राजीव को बार बार कॉल कर रही थी और राजीव ना तो कॉल ले पा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। शाम से रात हो जाती है और रात से सुबह, पर राजीव का कुछ अता पता नहीं। सिया परेशान थी कि क्या हुआ है और उधर बच्चे भी घूमने न जाने की वजह से सिसक सिसक कर सो गए थे। दूसरे दिन जब वह सुबह राजीव घर आया तो सिया बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो बिना पूरी बात जाने राजीव पर गुस्सा करने लगी। हद होती है राजीव लापरवाही की, आप मुझे इग्नोर करते रहे। मैंने एडजस्ट किया पर अब बच्चों को भी इग्नोर करते रहे। वह भी मैं एडजस्ट कर रही थी, लेकिन अब आप इतने लापरवाह हो गए कि अब सारी रात से गायब है और आपने ना तो एक फोन किया और ना मुझे कुछ बताना जरूरी समझा। मैं कितनी टेंशन में थी, जरा भी अंदाजा है आपको? आपने एक बार भी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। राजीव भी पूरी रात से उस इमरजेंसी केस की वजह से परेशान था और उसकी भी परेशानी वाला गुस्सा फूट पड़ा और वह सिया पर चिल्ला पड़ा। तुम लोगों को सिर्फ घूमना दिखता है, लेकिन कोई मरे या जिए तुम्हें इससे क्या? वो मेरा काम है, समझी? और मत भूलो, उन्हीं लोगों की वजह से चलता है ये घर, जिनके लिए मैं सारी रात परेशान था। यह सुनकर सिया का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो राजीव पर चिल्लाते हुए बोली, हद है राजीव, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना तो दूर, उल्टा मेरे ऊपर भड़क रहे हो। ठीक है, आप रहो बाकी सब के लिए, पर मैं अपने बच्चों का खुद ध्यान रख लूंगी। उनकी लड़ाई अब हद पार कर चुकी थी और सिया ने अपनी पैकिंग की और दोनों बच्चों को लिया और घर से चली गई। राजीव ने भी गुस्से में कह दिया, हाँ हाँ जाओ जाओ, और सिया चली जाती है। अब सिया इंतजार कर रही थी कि राजीव उसे मनाएगा और राजीव यहाँ इंतजार कर रहा था कि सिया को अपनी गलती का एहसास होगा और वह घर वापस आ जाएगी। लेकिन ना तो सिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और ना ही राजीव को अपनी गलती का एहसास हुआ। अंत में बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि राजीव जब घर में अकेला और परेशान होने लगा तो राजीव ने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया और सिया ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ने डाइवोर्स लेना ही ठीक समझा। अब सिया और राजीव दोनों अलग अलग हो गए थे, लेकिन जो अन्वी थी वह राजीव के बिना नहीं रहती थी। और जब कोर्ट में बच्चों से पूछा गया कि आपको किसके पास रहना है, तो आर्यन ने अपनी माँ को चुना और अन्वी ने अपने पिता को। लेकिन अन्वी बहुत छोटी थी, इसीलिए अन्वी को माँ के पास रहने का आदेश मिला। लेकिन अन्वी अपने पापा से दूर रहने के कारण बीमार रहने लगी और इस वजह से अन्वी को राजीव के पास भेजना सिया की बहुत बड़ी मजबूरी बन गई। सिया ने अन्वी को राजीव के पास भेज दिया। सिया राजीव से अलग होकर अपने माता पिता के पास भी नहीं रहती थी। उसने फिर से पहले वाली नौकरी करनी शुरू कर दी और अलग से फ्लैट लेकर रहती थी अपने बेटे आर्यन के साथ।
और अपनी नौकरी करती थी और आर्यन को पढ़ा रही थी और साथ में अन्वी का भी ख्याल रखती थी। वो अलग बात है कि मिलने नहीं जाती थी, लेकिन फोन पर पूरी जानकारी लेती रहती थी। थोड़ी सी नासमझी की वजह से यह प्यारा सा रिश्ता टूटकर 2 भागों में बट गया था। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। क्या सिया और राजीव एक बार फिर से मिलेंगे या फिर यह ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जीते रहेंगे? जानने के लिए कहानी का अंतिम भाग ज़रूर सुनें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और कहानी को पूरा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।